नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में झारखंड का प्रागैतिहासिक काल के ऊपर कुछ क्वेश्चन लाया हूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है तो कौन सी प्राचीनतम जनजाति, ये सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असुर जनजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। तो यहाँ कांस्य युगीन का बात कर रहे हैं, उससे पहले हम ताम्र युग का देख लेते हैं। ठीक है, तो ताम्र युग में कितने जनजाति थे? 3 जनजाति, जिसमें थे कौन कौन? असुर, बिरजिया और बिरहोर। और बात करें कांस्य युग की तो इसमें 2 हो जाते हैं। ठीक है, बिरहोर हट जाता है तो कौन बच जाता है? असुर बच जाता है और बिरजिया बच जाता है। ठीक है, और लौ युग में भी जाते हैं तो उसमें भी 2 ही रहते हैं, यही दोनों असुर और बिरजिया रहते हैं। ठीक है, बिरहोर हट जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। तो इसमें कौन कौन है? एक बिरजिया है और असुर है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है असुर, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यहां के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। हाँ, ये सही है। अगला है, प्राचीन काल में यहां नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। हाँ, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन साम्राज्य का सिक्का भी सिंहभूम से पाया गया है, तो हम नहीं बोल सकते यह बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो ये सभी को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, 12 का 12 कहां पाया गया है? छोटा नागपुर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। केंद्र बिंदु की बात कर रहा है तो एक और क्वेश्चन बन जाता था इससे कि जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र कहां है झारखंड में। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? उसका हो जाएगा मानभूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। झारखंड में किस स्थान से तांबे की 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 गंडा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो अभी हम बताएं कि अगर रहता यहाँ पे ताम्र युगीन के औजारों के बारे में बात करता तो होता कौन कौन? 3 थे। कौन कौन थे? यहाँ पे हो जाता असुर, बिरजिया और बिरहोर। वही बात करता कांस्य युग की तो यहाँ पे 2 हो जाते, कौन रह जाता? असुर और बिरजिया रह जाता और बिरहोर हट जाता है। फिर लौह युगीन की बात करें तो यहाँ भी 2 रहते हैं, कौन कौन? असुर और बिरजिया। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, असुर और बिरजिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसको, जो कि हजारीबाग में है। और क्या क्या मिला था इसको से? तो यहाँ पे मिला हुआ है यादी मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, और खुला सूर्य मंदिर मिला हुआ है और शैल चित्र दीर्घा भी इसको से मिला है। तो बात करें अब आगे दूध पानी की, जो कि हजारीबाग में है, यहाँ से क्या मिला हुआ है? तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हुए हैं। और बेनूसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। और भवनाथपुर से तो यहाँ क्या मिले हुए हैं? यहाँ आखेट का चित्र मिला हुआ है, जिसमें आखेट में क्या है? हिरन हो गए और भैंसा आदि का चित्र मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये कहां से हुए? हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त हुए। ठीक है, और क्या क्या मिला यहाँ से? तो यहाँ बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है और यहाँ पे सुंदर स्त्री की एक खंडित प्रतिमा भी मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं बारूडीह, जो कि सिंहभूम में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिले? यहाँ से पत्थर की हथौड़ी मिली है और पक्की मिट्टी के मटके मिले हुए हैं और मृत भांड के टुकड़े भी मिले हुए हैं। ठीक है, और नामकुम को देखें तो नामकुम में क्या मिले हुए हैं? तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले हुए हैं। ठीक है, और दुमदुमा, जो कि हजारीबाग में, इसकी बात करें तो यहाँ से शिवलिंग मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं का चित्र है? ठीक है, तो अभी बताए कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और क्या क्या मिले यहाँ से? यहाँ से शैल चित्र भी मिले हैं और प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं भी मिली है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं।
निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो ये कहां से प्राप्त हुई है? सिंहभूम के बेनू सागर से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? बोल रहा है नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए है खुला सूर्य मंदिर, ये प्राप्त हुआ है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, ये भी प्राप्त हुआ है। कब्रगाह के अवशेष, तो ये प्राप्त नहीं हुआ है। शैल चित्र दीर्घा, ये प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब्रगाह के अवशेष वहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये कब्रगाह के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो ये लुपमगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां बोल रहा है असत्य है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, तो ये हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए, हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। 8वीं शताब्दी का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? दूध पानी, जो कि हजारीबाग में है। ठीक है, तो दुमदुमा से क्या प्राप्त हुआ है? शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए? क्वेश्चन है, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए? तो ये कोई भी देखकर बता देगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहां फिर से बोल रहा है असत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, यहां से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, हाँ, ये भी सही है। यहां से यादी मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है, ये भी सही है। यहां से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, यंत्रिक्षयान एवं यंत्रिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों का तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवनाथपुर, जो कि गढ़वा में है। ठीक है, और क्या क्या यहां से प्राप्त हुए हैं? यहां से आखेट के चित्र, जिसमें हिरन और भैंसा आदि पशुओं का चित्र है, ठीक है, वो भी यहीं से प्राप्त हुआ है, भवनाथपुर से ही। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये कब्रगाह के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? लुपमगढ़ी से प्राप्त हुए। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के किस स्थान से हस्तनिर्मित मृत भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए? तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं? ये बोनगरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बात करें बानाघाट, जो कि ये भी सिंहभूम में है, यहां से क्या मिले हैं? तो यहां से काले रंग के मृत भांड मिले हैं। और दुमदुमा, जो कि हजारीबाग में है, यहां से शिवलिंग मिला है। और चाईबासा से इंडो सीथियन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बोनगरा से ये सब प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये लोहरदगा से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो 4 पाए वाली पत्थर की चौकी कहां से मिली है? तो ये पांडु से मिली है, और ये है कहां? पलामू में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडु, जो कि पलामू में है। और यहीं से क्या 4 पाए वाली पत्थर की चौकी भी मिली है, जिसे पटना के संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग जिले के किस स्थान से यादी मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो ये कहां से प्राप्त हुआ? ये इसको से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दुमदुमा की बात करें तो दुमदुमा से शिवलिंग मिले हैं, जो कि दुमदुमा भी हजारीबाग में ही है। और लुपमगढ़ी, यहां से कब्रगाह के अवशेष, और बेनू सागर ये सिंहभूम में है, यहां से क्या मिले? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, इसको से मिले हैं खुला सूर्य मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए? क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए? तो कहां से प्राप्त हुए? ये बारागंडा से प्राप्त हुए। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको की बात करें तो इसको में खुला सूर्य मंदिर मिला है, और दुमदुमा से क्या मिला है? यहाँ से शिवलिंग मिला, ये भी हजारीबाग में ही है, और दूध पानी ये भी हजारीबाग में है, और यहाँ से क्या मिले हैं? 8वीं शताब्दी की अभिलेख मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मन के प्राप्त हुए? तो ये सब कहां से प्राप्त हुए हैं? ये लुपमगढ़ी से प्राप्त हुए। ठीक है, कब्रगाह के अवशेष। और बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। दूध पानी की बात करें जो कि हजारीबाग में, यहां से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं, और दुमदुमा से शिवलिंग मिले हैं। ठीक है, ये भी दुमदुमा भी हजारीबाग में ही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुपमगढ़ी से प्राप्त हुए हैं ये सब कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? नामकोम से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो ये सभी को पता होगा कि कांसे का प्याला कहां से मिला है, तो ये लोहरदगा से मिला हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग को इसका आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन रहा आपके सामने। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें उत्पात सिपाही की, तो इसमें जो भी खोटा लैंग्वेज है उस बुक का खोटा पीडीएफ, साथ ही वीडियोज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में हिंदी नोट्स मिलेंगे, वो भी मात्र कितने में? 299 रुपए में। और बात करें किसका? JSSC CGL खोटा का, तो इसमें भी वही सब मिलेंगे। ठीक है, खोटा बुक का पीडीएफ, वीडियोज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी नोट्स, और इसका दाम कितना है? 499 रुपए। अगर इसको आपको लेना है तो RP कैरियर क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे नंबर दे दूंगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियोज में।